हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में मैं दूंगा अपने रिएक्शंस, यानी मैं करूंगा रिएक्ट कुछ देसी स्वैग वीडियोस पर। तो पिछले एपिसोड में अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बात करी थी इंडिया के बॉलीवुड यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्वैग रत्नों की। पर जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि इंडिया में स्वैग हर किसी में कूट कूट के भरा है। इसलिए मैंने और उस तरह वालों ने सोचा कि इस स्वैग मंथ में थोड़ा सा तड़का लगाया जाए देसी स्वैग को और वीडियोस देखी जाए देसी स्वैग वाली। तो बेसिकली इन शॉर्ट आज की वीडियो में उस तरह की बातों के साथ हम करेंगे उस तरह के रिएक्शंस। तो पहले चलाते हैं ये वाली वीडियो। ये हुई बहन से बात, ये होते हैं लौंडे, ऐसे होते हैं सख्त लौंडे। एक ये लौंडा है और एक हमारे जैसे लौंडे थे जो छोटी छोटी उम्र में अपने चाचे की चाची के आसपास घूमते थे शादी में और कहते थे ये तो चाचे की गुड़िया है, चाचे की गुड़िया है। कसम से बता रहा हूं और तुम भी झूठ मत बोलना, तुमने भी कभी ना कभी जब तुम बच्चे थे ये बोला जरूर होगा कि भैया मुझे तो मामी के बगल में सोना है, आज नई नई मामी आई है, मुझे तो मामी के साथ सोना है। लेकिन इस लौंडे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। I'm not interested यार। ये कह रहा है मेरे को तुम ले आए थे, ये बोल रहा घूमिए जाना है, घूमने जाएंगे हम गाड़ी में बैठ के, मुझे यहाँ ले आए, अब तुम मेरे से यहाँ पे बाल मजदूरी करा रहे हो। मतलब ये मोंटी इस वीडियो में दुल्हन के पास खड़ा हुआ क्योंकि उसके पिताजी ने उसको खड़ा करा दिया, नहीं तो ये शादी में घुसते ही पहले शाही पनीर और नान, फिर फलूदा और 2 गुलाब जामुन खा के वहीं सोफे में सो जाता टांगे चौड़ी करके। बाय गॉड की कसम ऐसी दिल की हार्ड वायरिंग मेरी होती ना, ऐसा सख्त मैं होता ना, ये जो लड़कियों के चक्कर में अपनी रात की नींदें काली करता हूं, पेटीएम का बैलेंस आधा कराता हूं ना, ऐसा होता नहीं। और नेक्स्ट वीडियो शायद आपने पहले देखी हो, अगर नहीं देखी होगी तो अब मेरे साथ देखो। By the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. Now, is that common in India for older children to live with their parents? It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. Oh. अब ये वीडियो बहुत क्लासिक है और काफी पुरानी भी है, काफी सारों में से तुमने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी मैं बता देता हूं। डेविड लेटरमैन का बहुत पॉपुलर शो था, उस पर ऐश्वर्या राय गई थी और डेविड लेटरमैन ने ये बोला था कि भैया क्या तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? वेस्ट में एडल्टहुड में अपने पेरेंट्स के साथ रहने को शर्मनाक माना जाता है, जो बहुत ही स्टूपिड चीज है। बट ऐश्वर्या राय ने बड़े ही क्लासिक तरीके से लेटरमैन को जवाब दिया था और ये वही जवाब है। मतलब अपने देश को कोई इंटरनेशनल शो पे रिप्रेजेंट कर रहा हो तो ऐश्वर्या राय जैसा करे भाई। बाय गॉड उसने एकदम डिमीनिंग, वो बोलना डिमीनिंग मतलब से चल रहा था, लेकिन जैसे ऐश्वर्या ने सुना पलट के ऐसा जवाब दिया कि भैया पैंट खुली की खुली रहेगी भाई साहब। मजा आया। अब जब आप किसी और देश जाते हो और उससे बड़ी बात यह कि उस देश के वन ऑफ द बिगेस्ट शोज पे जाते हो और वहां पे आपके कल्चर को लेकर कुछ अटपटी सी बात हो जाती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर ऐश्वर्या मेड अ पॉइंट टू शट लेटरमैन डाउन और उसको ये बता दिया कि हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जनरली लोग ऐश्वर्या राय की सैवेजरी नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि उनके जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं वो उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी को थोड़ा सा ओवरशैडो कर देती है। वरना जिस हिसाब से ये मोहतरमा हाजिर जवाबी देती हैं, ये तो हॉलीवुड वालों को टट्टे शॉट करके रखे बाय गॉड। और अब देखते हैं वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सैवेज वीडियोस। Blaming them for being born in a family which is not right. I think everybody has their own struggle. You know? सबका स्ट्रगल अलग होता है। But डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। ये वाली वीडियो तुम लोगों को भी याद होगी। बेसिकली हो क्या रहा है भैया, राजीव मनपसंद ने अपनी फिश मार्केट लगा दी, ओवररेटेड सेलिब्रिटीज को बुला के बिठा लिया एक राउंड टेबल पे और वहां पे उनमें से अनन्या बहन भी है कि अनन्या पांडे जी बोलती हैं कि भैया देखो मेरा स्ट्रगल तो काफी ज्यादा रहा है, ये मत सोचो जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम एन एक्टर ओरिएंटेड फैमिली ऐसे ऐसे होता है कि भैया मेरा स्ट्रगल थोड़ा वो रहा है। तो चुप यार, मैं समझाता हूं। तभी ये भाई साहब वहां से उसको ऐसा शट डाउन करते हैं कि भैया ये स्वैग का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है पिछले 3-4 साल का। तो डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। मतलब एक तो भाई ने कह के ली और ये कहने के बाद जो पूरे के पूरे राउंड टेबल में, इनफैक्ट पूरे स्टूडियो में जो 1 मिनट की शांति हो गई थी ना, हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती और हर जगह ऑकवर्डनेस फैल जाती है जब सारे के सारे राउंड टेबल पे जो बाकी के लोग बैठे हुए बोलने देते हाँ ऐसे ही है, हाँ अंदर ही अंदर से वो भोसड़ी का क्या बोल दिया, ये पता है किसकी लड़की है ये। और अंदर ही अंदर अनन्या पांडे सोच रहे तू बाहर मिल साले, तेरी तो ठुड्डी तोड़ोगी कोहनी मार के। एक तो इतनी इंग्लिश में मैंने बात करी, अब तू अब तेरे को पिक्चर नहीं मिलने दूंगी, मैं केजो अंकल को बोलूंगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब इतना सही स्वैग मोमेंट था यार। जोक से साइड, यहाँ पे सबसे बड़ी स्वैग मोमेंट तब देखने को मिलती है जब सिद्धांत ने इतने सारे लोगों के सामने, इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने ये बोलने के गट्स रखे, एंड दैट टू विद अ स्माइलिंग फेस। हैट्स ऑफ। ऑलराइट, अगली वीडियो में बढ़ते हैं और वहां पे है जिक्र मेरे फेवरेट सैफलून भाई का। सलमान जब स्टेज पर थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा धीरे से कि मेरे लिए कब काम करेंगे, तो ये आंसर कब आएगा और कब हम देखने वाले हैं उनके लिए आपको काम करते हुए? And then he has to do movies which I like.
वो क्या बोल दिया, क्या बोल ये बात सिर्फ रहमान साहब ही बोल सकते हैं। अगर किसी और सिंगर ने बोली होती कि भैया मुझे तेरी पिक्चरें पसंद नहीं है सैफुल्लून, तो उसका हाल पता किसके साथ होता, अरिजीत सिंह जैसा। अब यार रहमान साहब में इतना रुबाब और इतना स्वैग ना हो तो वह किस में हो। अब दरअसल इस वीडियो में हुआ ये था कि 2014 में सैफुल्लून भाई ने एक वर्ड यूज कर लिया था, जय हो, एंड यू गेस्ड इट राइट, फॉर हिज मूवी व्हिच वाज कॉल्ड जय हो। बट ऑन द फ्लिप साइड, जय हो नाम का एक बड़ा ही सुपर हिट गाना जो ऑस्कर में जिसकी गूंज सुनाई दी थी, वो रहमान साहब ने कंपोज किया था। और तभी जब उनको पता लगा कि सैफुल्लून भाई ने ये यूज कर लिया है एंड इन हिज ओन वर्ड्स कि ही डज नॉट लाइक द मूवीज दैट सलमान डज, तो भैया उनको थोड़ा सा उनके लंगोट में विस्फोट हुआ और तभी यही कर्कशा उनके बीच में बन गई। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर इनकी जगह कोई और सिंगर होता तो सोच लो फिर क्या होता। बट ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग A.R. रहमान एंड दैट टू विद द स्वैग। What would you suggest to Pakistan batsmen how they can come out from this crisis? अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा। अभी क्या बताऊंगा। यार रोहित शर्मा हिटमैन मेरे भाई, ये ना इसकी चमड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ही अलग है। अगर आपने रोहित भाई के इंटरव्यूज देखे होंगे तो आपने ये चीज बड़ी ऑब्जर्व करी होगी कि इनकी भाई चलना यार हो जाएगा, निपट जाएगा, ये वाला जो एटीट्यूड है ना, बड़ा ही कूल से एटीट्यूड है। और ये साथ ही कूल के साथ साथ सैवेज भी हो जाता है, क्योंकि ये सारे सटीक जवाब देते हैं अनडिसाइड से क्वेश्चंस के। और इनकी गेम के साथ साथ इसी एटीट्यूड ने इनको बना दिया है लोगों के दिल का राजा और सबसे बड़ा देसी स्वैग का किंग। अब खुद सोचो, मीडिया से बात करने से पहले लोग 3-4 बार सोचते हैं। Roll comes under the scanner. अच्छा ठीक है, कुछ लोग 3-4 बार सोचते हैं। तो रोहित भाई का जनरली जवाब ये होता है अनसर से क्वेश्चंस का कि अरे भाई तू आज क्या नाश्ते में लॉजिक नहीं खा के आया क्या, कैसे अनसर से सवाल पूछ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट किंग खान की। हाँ अब बोल रहा कॉलेज डेज अभी। हाँ अब्बू जर्नलिस्ट को बोल रहा है, साले तेरी क्या उम्र है अब्बू? बुढ़ा है ये। एक बार और देखेंगे इसको। हाँ अब्बू बुढ़ा है ये क्वेश्चन SRK को लग गया भाई, किंग खान को ये वाला क्वेश्चन लग गया। अरे भाई थोड़ा दिमाग तो लगा, तू किंग खान से ये बात पूछ रहा है कि भैया तुम इस उम्र में इस उम्र की लड़की के साथ नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं पूछे जाते सवाल। अब देखो एक कहावत होती है जाटों में कि शाना कुत्ता गू खाता है। अब इस रिपोर्टर के साथ जिसने ये शाना सवाल पूछा, इसने गू ही खाया है, क्योंकि यार इसको भी कहीं ना कहीं पता ही है कि भैया शाहरुख खान की उम्र ज्यादा है उसकी को एक्ट्रेस से इस पिक्चर के अंदर। तो जबरदस्ती उसने उंगली करी और फिर जब तुम गांड में उंगली करो टट्टी तो लगेगी। और यार लॉजिकली भी यही होना चाहिए कि जब तक शक्ल और सबसे ज्यादा दिल से उम्र फील ना हो तो ये बेकार के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। बट चलो किसी ने ये क्वेश्चन किया तभी हमारे को ये हिलेरियस स्वैग वाला सैवेज वाला क्लिप मिला। एक बार और देखेंगे। अब्बू बुढ़ा है ये। बुड्ढा है, बुड्ढे नीचे बैठ साले बुड्ढे। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने से पहले इस रिपोर्टर ने सोचा होगा आज तो SRK से कोई बढ़िया सी बाइट लूंगा, ऑफिस में आके सबके सामने चमकाऊंगा, देखो तुम्हारा भाई ये वाली बाइट लेके आया SRK से। और उसको क्या पता था कि बड़े बाजार जिल्लत हो जाएगी उसकी और वो वाली क्लिप हो जाएगी इंटरनेट पे वायरल। और SRK के रिस्पॉन्स में सबसे स्वैग वाली बात यह है कि यहाँ पे वो जलील नहीं कर रहे हैं उसको, वो एक तरह से रीअश्योर कर रहे हैं, वो एक तरह से लाइट हार्टेड मजाक कर रहे हैं कि अगर तू मेरे से ऐसा सवाल पूछ सकता है तो मैं भी तेरे को एक ऐसा जवाब दे सकता हूं। उन्होंने कहीं पे भी डिमीन नहीं किया उसको। तो भैया लास्ट वीडियो पे रिएक्ट करने से पहले मैं लॉन्डो को एक बात बड़ा साफ साफ बोल देना चाहता हूं, और वो ये है कि भैया जाड़े का मौसम आ लिया है, ठंड पड़ रही है और इस ठंड में इंसानों को एक दूसरे की शरीरी गर्माहट की बड़ी जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो ना। और अगर तुम्हें गलती से ऐसा कोई मौका मिल जाए तो मौके के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौके पे ही चौका लगाओगे और अगर नहीं लगाया ना तो मैं बता रहा हूं, इसीलिए परफ्यूम ऑर्डर कर लो उस तरह से अपना। और अगर तुम्हारे ऑफिस में सीक्रेट सेंटा वेंटा हो रहा हो तो वहां पर्चे पे भी यही लिख देना परफ्यूम, ताकि सेंटा जी को भी पहले ही पता लग जाए कि भैया हम गेम ऑन के लिए रेडी हैं। और हाँ, अगली वीडियो पर रिएक्ट करने से पहले एक बात और कि भैया इतने महीनों से आप और मैं साथ में हैं, आपका रिस्पांस बहुत ही धमाकेदार रहा है। कमेंट्स में जो आप लव शावर करते हैं मेरी तरफ और चैनल की तरफ, बढ़िया चलता रहे ऐसे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। I was about to say that. Oh, I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? Okay. Biology. Even dog sperms can give birth to a human child. भगवान।
मतलब क्या बोलूं यार मैं, कुछ लोग फेमिनिज्म के नाम पे बायोलॉजी की मट्टी पलीत कर देते हैं, साले मैंगो शेक में मिला के पी जाते हैं कॉमन सेंस और बायोलॉजी। देखो अगर ये मोहतरमा यहाँ पे ये बोलती कि भैया मुझे एक बच्चा बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए, बड़ा करने के लिए उसको एक मर्द की जरूरत नहीं है, तो बात फिर समझ आती। पर यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल ये जो चौपट करती है हर चीज। बट नहीं, इन्होंने फेमिनिज्म के फेक झंडे ऊपर ऊपर तक लहराने हैं, तो सेंस बनाने की तो बात ही नहीं बनती ना। तो इसीलिए इन्होंने बायोलॉजी और हमारे अंडकोशों की जो एबिलिटी है उनको कंप्लीटली डिस्क्रेडिट कर दिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बट यहाँ पे इस मोहतरमा को जो रिप्लाई दे रहा है लौंडा, उसका एटीट्यूड, उसका स्वैग मुझे सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हाँ तेरे को लगता है ना कि एक ह्यूमन कुत्ता मिलके एक बच्चा पैदा कर सकते, तो तू जा अच्छी तरह कर, एक दो बार एक्सपेरिमेंट कर, जस्ट कीप मी पोस्टेड, कीप मी इन द लूप। अगर ऐसा होता जस्ट कीप मी इन्फॉर्म्ड प्लीज। इस लौंडे की शक्ल से ऐसा लग रहा है कि भैया अगर ऐसा बच्चा हो भी गया तो सबसे पहला होगा उसके जाके बोले कुत्ते के बीच कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो गाइज ये थे आज के उस तरह के रिएक्शंस। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और ये भी सजेस्ट करना कि किस किस चीजों पे तुम मेरे रिएक्शंस और देखना पसंद करोगे, तो हम वो वीडियोस भी लेके आएंगे जैसे कि हम हर बार तुम्हारी डिमांड्स को एड्रेस करते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय बाय।